से बड़ी खबर मिल रही है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लेकर बड़ी खबर मिल रही है। निशांत को जेडीयू में लाने की मांग अब तेज हो गई है। राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा ने इसकी मांग की। निशांत जेडीयू में आते हैं तो अच्छी बात होगी, मनीष वर्मा ने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि एक युवा चेहरा होगा तो जेडीयू के लिए अच्छा होगा, लेकिन फैसला निशांत कुमार को लेना है। उचित समय पर सही फैसला लिया जाता है। उन्होंने ये बात भी कही, जेडीयू कार्यकर्ता चाहते हैं कि निशांत पार्टी में आए। निशांत युवा हैं और राजनीति के लिए सक्षम भी। जेडीयू को युवा की आवश्यकता है तो निशांत जेडीयू पार्टी से जुड़ें। जेडीयू विधायक चेतन आनंद के आवास पर दही चूड़ा भोज में शामिल होने पहुंचे जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा ने यह बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को राजनीति में आने की इच्छा जाहिर की है और पिता की पार्टी जेडीयू से जुड़कर काम करने की सलाह भी दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, लगातार बिहार की राजनीति में यह चर्चा होती रही है कि जेडीयू में अब क्या निशांत कुमार, नीतीश कुमार के बेटे आगे बढ़ेंगे, पार्टी को लीड करेंगे। जेडीयू कार्यकर्ताओं की तरफ से समय समय पर यह मांग भी दोहराई जाती रही है कि अब निशांत को राजनीति में आना चाहिए, पार्टी की कमान संभालनी चाहिए। और अब मनीष वर्मा ने यह बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको दिखाते हैं। हमारे जनता दल यूनाइटेड में हमारे कार्यकर्ता चाहते हैं कि निशांत जी युवा हैं, सक्षम हैं और हमारी पार्टी में ही निशांत जी क्या युवाओं की बहुत आवश्यकता है। बहुत संख्या में हम चाहते हैं कि युवा पार्टी से जुड़ें और एक युवा चेहरा होगा तो और बेहतर बात होगी। तो निशांत जी यदि पार्टी में आते तो अच्छी बात है। और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर सियासी गलियारे से आ रही है। खरमास खत्म होते ही बिहार की सियासत में हलचल पैदा हो गई है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में टूट का दावा है। जेडीयू विधायक भगवान सिंह कुशवाहा ने बड़ा बयान दिया। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को लेकर यह बड़ा बयान दिया गया है। उपेंद्र कुशवाहा के 3 विधायक बागी हो गए हैं। जेडीयू विधायक भगवान सिंह कुशवाहा ने यह बड़ा दावा किया। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 3 विधायक बागी हो गए। कुशवाहा के विधायक अगर जेडीयू में आते हैं तो उनका स्वागत है। उपेंद्र कुशवाहा के विधायकों को जेडीयू का खुला ऑफर है, कोई जबरदस्ती नहीं, लेकिन जेडीयू में आते हैं तो उनका स्वागत होगा। जेडीयू विधायक भगवान सिंह कुशवाहा ने यह भी कहा कि कांग्रेस के भी लोग नीतीश जी के साथ काम करना चाहते हैं तो उनका भी स्वागत है। उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी तो लोग बागी हो गए हैं। अब वो ये कहता है कि बागी नहीं है, वो लोग बोलता है कि बागी है। 3 गो है बागी, तो उसको क्या कहिएगा? पता, आपको पता है सर कि बागी हो गए हैं? वो लोग बोलते हैं, हालांकि सब तो हमारे से पुराने जान पहचान है जी। कालो बात हुई थी, परसों भी बात हुई थी जी जी जी। तो आप लोग के संपर्क में हैं वो लोग? सर हमारा व्यक्तिगत रूप से संपर्क में। आपकी पार्टी में लोग आ जाएंगे तो फिर आपकी पार्टी में लोग ज्वाइन कर लेंगे, स्वागत है। अच्छा, कोई आ जाएगा तो उसको लात मार के भगाइएगा नहीं। पॉलिटिकल नेचर आदमी है, पॉलिटिकल जीव ऐसा है, पॉलिटिकल व्यक्ति लोग ऐसा होते हैं कि कोई भी यदि आ जाए तो उसको सम्मान करना चाहिए। पिछले एक हफ्ते में संक्रांति के बहाने हुई सियासत को लेकर तेज प्रताप यादव पर अटकलें तेज है। चर्चा है कि तेज प्रताप एनडीए के साथ आ सकते हैं, जिस पर चिराग पासवान ने कहा कि जब तक कुछ बातें औपचारिक नहीं हो जाती हैं तब तक इन बातों पर टिप्पणी करना राजनीति में भ्रम को बढ़ावा देना होगा। चिराग पासवान ने कहा कि लालू प्रसाद का परिवार भी उनका परिवार है और तेज प्रताप उनके छोटे भाई जैसे हैं। ऐसे में उस परिवार और राजनीति की मर्यादा का ध्यान रखते हुए अभी कुछ भी बोलना ठीक नहीं है। हालांकि चिराग पासवान ने तेज प्रताप यादव को भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। परिवार से आते हैं, वो मेरा भी परिवार है। ऐसे में उस परिवार की मर्यादा को रखते हुए और राजनीति की मर्यादा को रखते हुए, राजनीति में जब तक कुछ औपचारिक नहीं होता, कयासों पर बयानबाजी करना से भ्रम को बढ़ाने का कार्य करता है। पर वो मेरे छोटे भाई हैं, हमेशा उनके लिए प्यार रहा है और भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बिहार में खोए हुए जनाधार को बटोरने और संगठन को मजबूत करने के लिए एक बार फिर से तेजस्वी यादव की यात्रा पर निकलने की चर्चा है, जिस पर जेडीयू नेता मनीष वर्मा ने कहा कि तेजस्वी यादव यात्रा के लिए पूरी तरह फ्री हैं, लेकिन वे जो भी यात्रा शुरू करते हैं उसे पूरा जरूर करें। तेजस्वी जी स्वतंत्र हैं, पहले से भी उनको कई यात्राएं कर लेनी चाहिए थी और हम तो कहेंगे कि उनकी यात्रा शुभ हो, मंगल हो
और चूंकि नए वर्ष में कर रहे हैं, मकर संक्रांति के बाद कम से कम इतना इंश्योर करें कि यात्रा जब करते हैं तो यात्रा को पूरी कर लें। पटना में मकर संक्रांति के मौके पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने दही चूड़ा भोज का आयोजन किया और ये आयोजन एलजेपी रामविलास के दफ्तर में हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन भी पहुंचे। चिराग पासवान के घर पर हुए भोज में भी बिहार एनडीए का पूरा कुनबा पहुंचा था, जिसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल और कृषि मंत्री रामकृपाल यादव सहित बड़ी संख्या में नेता और मंत्री शामिल हुए। नितिन नवीन आज ही दिल्ली से दिल्ली पहुंचे हैं और मकर संक्रांति के मौके पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने दही चूड़ा भोज का आयोजन किया, जिसमें उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शामिल हुए। पर आकर दही चूड़ा के भोज में सम्मिलित होना ये दर्शाता है कि हम सब मिलकर एक नई ऊर्जा के साथ बिहार को विकसित राज्य बनाने के लक्ष्य के लिए एक साथ आगे बढ़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी बातचीत के क्रम में भी यही चर्चा थी कि किस तरीके से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर माननीय चिराग पासवान जी ने बुलाया, दही चूड़ा खिलाया, उनका बहुत अभिनंदन। सबसे बड़ी बात जो मुझे आज बतानी है कि चिराग जी बहुत बड़े भक्त आदमी हैं, महादेव के भक्त हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, ध्यान करते हैं और माता रानी के भी भक्त हैं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय में मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया गया और इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस अपने पूरे परिवार के साथ कार्यकर्ताओं को भोज कराते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि अगले 3 सालों तक कड़ी मेहनत करेंगे, पूरी उम्मीद है कि बिहार की जनता भरोसा जताएगी। क्रांति में मुहूर्त का बड़ा महत्व होता है, आज से शुभ कार्य शुरू होते हैं और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश कार्यालय की जो तस्वीर है वो देखिए, पूरा परिवार एक साथ अपने कार्यकर्ताओं को दही चूड़ा का भोज कराता हुआ नजर आ रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस हैं, उनके बेटे हैं और उनका जो पूरा परिवार है, प्रिंस राज हैं, यश राज हैं और पूरा परिवार एक साथ अपने कार्यकर्ताओं को भोज करा रहा है। ये जो खूबसूरती है त्योहार की, परिवार एक साथ अपने कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद है। 1 महीने के बाद 14 जनवरी हिंदू धर्म संस्कृति में शुभ माना जाता है मकर संक्रांति के दिन, और आज के दिन हम पूरा परिवार और हमारा परिवार है, पूरी पार्टी के जो हमारे जितने कार्यकर्ता हैं सभी लोग हमारी पूरी पार्टी के लोग हैं। आज मकर संक्रांति के अवसर पर मैं तमाम बिहार वासियों को और खास करके हम अपने दल के लोगों को, दलित सेना के पदाधिकारियों को, सबको मैं भविष्य की शुभकामना देता हूँ। इस साल कुछ नया देखने को मिलेगा पार्टी की तरफ से, क्योंकि इस चुनाव में आप अकेले चुनाव लड़े, तो क्या इस साल कुछ होगा? देखिए 3 वर्ष अभी चुनाव का है, लोकसभा का चुनाव का है और संभवतः लोकसभा और विधानसभा नए परिसीमन में 7 चुनाव होगा। 3 वर्ष का समय है, हम लोग 3 वर्ष तक मेहनत करेंगे, पूरे गांव जिला में जाएंगे। हमारे त्योहार की जो खूबसूरती है वो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश कार्यालय में साफ तौर पर नजर आ रही है। कैमरामैन संत के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में सूरजभान सिंह की फिर से वापसी हुई। चुनाव से ठीक पहले उन्होंने पार्टी से खुद को अलग किया और मोकामा से उनकी पत्नी ने आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव में मिली हार के बाद सूरजभान सिंह ने आरएलजेपी में वापसी की है। सूरजभान ने कहा अभी भोज में आए हैं, ये परिवार जैसा है, जबकि पशुपति कुमार पारस ने कहा कि सूरजभान सिंह ने पार्टी में वापसी कर ली है। शामिल होने की घर वापसी हुई है। देखिए अभी तो भोज है, घर वापसी तो घर से अलग हुए ही नहीं। चुनाव तो अलग आरजेडी में जाके लड़े थे, तो अलग तो हुए थे। हालात तो ऐसा था जिससे हुए हैं, आज भी हम हैं, सभी लोग एक साथ था, ऐसा नहीं है कोई कहे, सब लोग एक साथ था। मतलब चुनावी वो माहौल था इसलिए आरजेडी में चले गए थे। वैसा सिचुएशन बना जैसे, इसलिए कोई चीज आने वाला समय में बता देंगे। मतलब अभी वापस आ गए हैं? अभी तो जैसे परिवार में आए, भोजन करने के लिए नहीं आ सकते हैं। अच्छा, अभी भोज में आए हैं।
क्या लग रहा है, पार्टी के पुराने नेता आए हैं, भोज में ही शामिल हैं कि वापसी कर गए? वापसी भी कर गए, भोज में शामिल भी हुए। हाँ। और आज का दिन बहुत ही खुशी का दिन है, बहुत शुभ दिन माना जाता है इसे भी, और भविष्य में भी शुभ रहेगा। बिल्कुल, तो मतलब ये जोड़ी भविष्य में और नजर आएगी? हाँ जी, नजर आएगी जी। खबर बेतिया से है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के दौरान किसानों को भी बड़ी सौगात देंगे। 16 जनवरी को प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के पहले बायोगैस प्लांट का उद्घाटन करेंगे। इस बायोगैस प्लांट से सीएनजी गैस की उपलब्धता पूरी की जाएगी। बायोगैस प्लांट जनवरी महीने में ही शुरू हो जाएगा। फसलों के अपशिष्ट से बायोगैस के साथ ही फर्टिलाइजर का भी निर्माण होगा, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी। की कंटेंट की कमी हो जाती है, तो यहाँ पे हमारा 150,000 kg आपको लिक्विड फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर का निर्माण होगा, और वो फार्मर्स अपने खेतों में ले जाके उसको खेत की सिंचाई भी कर सकते हैं, साथ साथ उनके उससे उस लिक्विड फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर से कार्बन की क्षमता भी बढ़ेगी, जिससे शुगर केन जो फार्मर्स हमारे इस वेस्ट चंपारण में शुगर केन जो फार्मर्स हैं उनको बहुत लाभदायक सिद्ध होगा, और उनका जो उपज होगा ऑलमोस्ट दुगना हो जाएगा। जहानाबाद से आपको बड़ी खबर बताते हैं, अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन देखने को मिला है। 11 मकानों को तोड़ा गया है। सरकारी जमीन पर ये मकान बने थे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद एक्शन लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको जहानाबाद से बता रहे हैं, जहां अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन लिया गया। 11 मकानों को तोड़ा गया है। सरकारी जमीन पर यह मकान बना हुआ था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद एक्शन लिया गया है। देखिए 3 ताला है जो वह है पैन किस्म की जमीन है। यहाँ पर पूर्व में भी अतिक्रमण हम अप्रैल में 2025 में हटा दिया गया था मेरे द्वारा। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर ही पिछली बार भी अतिक्रमण हटाया गया था, लेकिन जैसा कि आप लोग सभी देख पा रहे होंगे कि इन लोगों के द्वारा पुनः अतिक्रमण कर लिया गया है। के तारीख को आया था झगड़ा किसी से है, हम लोग तो अतिक्रमण नहीं किए हुए हैं सर, ना किसी का रास्ता रोके हुए हैं, ना यहाँ पे आसपास मोहल्ले से किसी से पूछ लीजिए कि हम लोग किसी का रास्ता रोके हैं। वहाँ लड़ाई है किसी और से, हम लोग को हर बार टारगेट हम ही लोग को करता है। एक बार आया था ऊपर छज्जा उज्जा सब। और अब बात लॉ एंड ऑर्डर की करते हैं। पटना से बड़ी खबर मिल रही है। मेडिकल की तैयारी कर रही छात्रा की मौत मामले में अब नया मोड़ आ गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छात्रा के साथ यौन हिंसा से इनकार नहीं किया गया। पटना के चित्रगुप्त नगर थाना इलाके के हॉस्टल में रहने वाली जिस छात्रा की मौत हुई थी, मामले में अब पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। छात्रा की मौत के बाद परिजन लगातार आरोप लगाते रहे कि उनकी बच्ची के साथ रेप किया गया, लेकिन पुलिस इस आरोप को खारिज करती रही। 3 दिन पहले पटना में छात्रा के शव का पोस्टमार्टम कराए जाने के बाद परिजनों ने हंगामा भी किया था, और तभी की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जब 3 दिन पहले परिजन पटना की सड़कों पर शव को रखकर प्रदर्शन कर रहे थे। और इसके बाद पटना एसएसपी ने भी इस आशंका को खारिज किया था कि छात्रा का रेप हुआ है, लेकिन अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छात्रा के साथ यौन हिंसा से इनकार नहीं किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पटना से बड़ी खबर मिल रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। छात्रा की मौत मामले में ये नया मोड़ आ गया। यौन हिंसा से इनकार नहीं किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मामले में एक शख्स गिरफ्तार किया गया है। देखिए, परिजन पहले से ही कह रहे थे कि उनकी बेटी के साथ गलत हुआ है। परिजन ये आरोप लगा रहे थे कि रेप किया गया है, लेकिन पुलिस इसे खारिज करती रही थी। अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आए हैं तो ये बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया कि छात्रा की मौत में यौन हिंसा से इनकार नहीं किया गया है। न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, अब ये नया मामला, एक नया अपडेट इस पूरे मामले पर, अब पुलिस का क्या कहना है? हाँ बिल्कुल, देखिए जो पुलिस की तरफ से जो जानकारी साझा की गई है और जो विज्ञप्ति पटना पुलिस की तरफ से जारी किया गया है, उसमें इस बात का जिक्र है कि यौन शोषण, यौन हिंसा से इनकार नहीं किया जा सकता है। और ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के आधार पर यह बातें कही गई है पुलिस के द्वारा। और जो कार्रवाई की गई है इस मामले में, जो हॉस्टल के संचालक हैं और अन्य लोग पर जो कार्रवाई हुई है, गिरफ्तारी हुई है, उसकी भी इसमें जानकारी दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सेक्सुअल वायलेंस कैन नॉट बी रूल्ड आउट। मतलब साफ है कि पुलिस भी यह मान रही है कहीं न कहीं कि यौन हिंसा किया गया है, या यौन हिंसा के मामले से पुलिस इनकार नहीं कर रही है। तो जाहिर सी बात है, एक नया मोड़ अब इस
पूरे मामले में अब सामने आया है। दूसरी ओर सियासत भी हो रही है और कहीं न कहीं सरकार की काफी फजीहत भी इस मामले में हो रही है, जिसके बाद पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई है उसको और तेज की जा रही है। जी ठीक है शैलेंद्र, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ते हैं आगे और मुजफ्फरपुर से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां अहियापुर में नदी किनारे मिले हैं 4 शव। मां और 3 बच्चों के शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। हत्या कर शव फेंकने की आशंका जताई जा रही है। चंदवारा पुल के नीचे की एक घटना है, किडनैप कर हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। मृतका की पहचान कृष्ण मोहन की पत्नी ममता के रूप में हुई है। बेटी कृति, 2 बेटा अंकुश और आदित्य की लाश मिली है। 10 तारीख से लापता होने की बात भी सामने आ रही है। के दिन हम सुबह में चले गए गाड़ी चलाने के लिए। जब गाड़ी चला के आए 6 बजे में, तो मेरी माता जी बताए कि बुआ रे पत्नी बउआ सब जो है तो मार्केट करे के लिए अभी तक ना आई है। तो हम अपना सब जगह पता लगाए, कहीं नहीं मिला। उसके बाद ससुराल में जाए, इधर उधर से भी पता लगाए, कहीं नहीं मिला। उसके बाद वेट किए, वेट करने के बाद हमको 12 तारीख के सुबह में 3 बजे एक अनजान नंबर से कॉल आया मेरे नंबर पर। हम कॉल उठाया तो वो बात नहीं किया। उसके बाद मेरी सरोजनी बात की, तो सरोजनी से बात की तो वो आदमी बात किया, बोला जी हम ममता को किडनैप करके रखे हुए हैं, 3 गो बच्चा है, हम उससे शादी करेंगे, सब कुछ करेंगे। अभी तक देखिए प्रशासन में आवेदन दिए 12 तारीख के उसी दिन, जब नंबर मेरे पास चला आया था, उसका नंबर मेरा नंबर सब आवेदन दिए। प्रशासन अभी तक कोई खोज भी नहीं किया। मृतक कौन है आपका? मेरी वाइफ है। भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र के वारसीगंज और अलीगंज के महेशपुर की रहने वाली 2 छात्रा 8 तारीख से गायब है, जिसको लेकर थाने में मामला भी दर्ज किया गया। छात्रा के गायब मामले को लेकर वरीय पुलिस अधिकारी ने कहा है कि उन्होंने अभी इसकी जानकारी हो रही है। तत्काल थाना प्रभारी और डीएसपी से बात कर पूरे मामले की जांच की जाएगी। मामले में किसी लड़के के साथ दोनों लड़कियों के जाने की बात सामने आ रही है, उसकी भी जांच कराई जा रही है। बताना चाहता हूं कि इसके संदर्भ में जो है अभी सूचना प्राप्त हुई है, तो मैंने भी 10 के बाद ज्वाइन किया है और जो भी केसेस दर्ज हो रहे हैं उनकी प्रायोरिटी के आधार पर जो है समीक्षा भी हो रही है, मॉनिटरिंग भी हो रही है। तो आज ही आपके माध्यम से उसको ज्ञात हुआ है और उसको मैं तत्काल थाना अध्यक्ष से और वहाँ के एसडीपीओ से बात करते हुए उसमें जो भी उनके कॉन्टेक्ट्स वगैरह हैं, और मुझे संभवतः ये पता चला है कि किसी लड़के के साथ जो है जो गाँव का ही था, वो दोनों लड़कियाँ गई हुई हैं। तो उनके ट्रेस हम लोग मोबाइल नंबर जो भी है सीडीआर या उनके जो भी कॉन्टेक्ट्स वगैरह हैं उससे निकाल के जहाँ भी है तो अतिशीघ्र उसको हम लोग बरामद करना सुनिश्चित करेंगे। उसी स्कूल की एक बच्ची सामने आई है जिसका सितंबर महीने में सर इसी तरह से मामला हुआ था, और जो 2 लड़की का नाम इसमें आ रहा है कि लड़की बुलाने के लिए आई हुई थी, वो भी सामने आई है और वो भी कह रही है कि उसे यूपी ले जाया गया था, उसकी दोस्त के द्वारा ही कुछ महिलाओं को दे दिया गया था। अच्छा। लेकिन अभी तक उस बच्ची से भी पुलिस ने पूछताछ नहीं की है और न ही जिस लड़की का नाम आ रहा है बुलाने में उस लड़की को, उससे भी पूछताछ नहीं की गई है। तो कहीं ना कहीं सर सुस्ती नजर आ रही है। मैं दिखवा लेता हूँ इसमें, अगर कोई भी सुस्ती अगर करेगा। और अब खबरें कारोबार और बाजार से जुड़ी हुई। महाराष्ट्र में आज बीएमसी समेत 29 नगर निगमों के लिए मतदान हुए, जिसके चलते आज भारतीय शेयर बाजार बंद रहा। नगर निगम चुनाव की वजह से भारतीय स्टॉक मार्केट बंद होने के कारण कारोबार में आज कोई हलचल नहीं हुई। डोमेस्टिक मार्केट में कोई ट्रेडिंग नहीं होने से काफी नाराजगी भी देखी गई। जेरोधा के को फाउंडर और अरबपति नितिन कामत स्टॉक मार्केट बंद होने से नाखुश दिखे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।